हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब कोई। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की क्लास 10 की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। और अगर प्रिपरेशन जोरों शोरों से नहीं चल रही है, सोए हुए हो तो जाग जाओ, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। समय कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खैर देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स का रिविजन आपको किस वे में करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सारी चीजों को एक एक करके आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और टारगेट यही रहेगा कि आप अपने एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सको। ओके, देखो 95 से ज्यादा भी आ जाएंगे। 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार है, 100 मार्क्स आ जाते हैं, है ना। मेरे ऑलरेडी 99 मार्क्स आए थे। मेरा एक फ्रेंड है कुणाल, उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स में 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आते हैं 100 मार्क्स। ओके, चलो देखते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी। मैं शुरू से आपको बोल के रखता हूं कि एनसीईआरटी को दिल से सीने से लगा के रखना है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। अच्छा, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त गलती बहुत करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशन वगैरह रहते हैं चैप्टर में, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म रहते हैं, उनको नहीं देखते हैं। तो यार उनको भी देखो, सीधे आप लोग जंप कर जाते हो एक्सरसाइज पे और थ्योरम पे। डेफिनेशन को भी देखना है। इससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो एक मार्क्स भी क्यों गंवाना यार, अगर आपको मिल जाएंगे एक मार्क्स फ्री के, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो इन पे भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें देख लो क्या क्या 3 चीजों को आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द थ्योरम। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, थ्योरम आपसे बनने चाहिए। इन द थर्ड वन अभी थोड़ा सा सीक्रेट है, बताता हूं थोड़ी देर में। उसके बाद है नोट्स। नोट्स में देखो, नोट्स भी ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वगैरह। अगर आपके टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल के टीचर या फिर कोचिंग के टीचर, या फिर अगर आपने खुद से भी नोट्स बनाया, तो ऑब्वियसली आपने डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी फंडामेंटल है चैप्टर्स के, उनको तो लिखा होगा, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, ताकि पूरी तरीके से आपकी बुक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए क्लास 10th लेवल की। ओके, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन पे ध्यान देना, डेफिनेशन वगैरह पे। ओके, द थर्ड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, तो आप एक नजर लगा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो, जो भी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आप नहीं भी देखते हो तो एक बार नजर लगा लेना ना यार, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। एक बार नजर लगा लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एनसीईआरटी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे, और अगर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आए हुए होंगे तो उनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर से कर लेना। ओके, तो यहां तक आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आ गया सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं। दैट मींस पिछले कुछ सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, उनको सैंपल पेपर में इंक्लूड किया गया रहता है। तो यहां से भी आपके हो जाएंगे। साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा अब सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, हैबिट होना चाहिए कि आखिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखते कैसे हैं, मीन्स कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, है ना। ऐसी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये आपको सैंपल पेपर देख के पता चल जाएगा यार, एडुकार्ट का है, ओसवाल का है, और भी कई सारे पब्लिकेशंस के हैं। तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट का भी इससे आइडिया लग जाने वाला है। ओके, तो वो थर्ड वन क्या था? तो थर्ड वन आपका था एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप लोग नहीं बनाते हो, आप लोग बस क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और थ्योरम करने लग जाते हो। एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बाबू, है ना। एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए रहते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। देखो, कोशिश यही करना ना कि आप लोग जितने सारे भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, कम से कम 2 बार आपके प्रैक्टिस होने चाहिए क्वेश्चन, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही आपको याद तो रखना ही यार, बार बार रिवीजन करके देखना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा होता है ना, भूल जाते हो, उनको बार बार एक बार रिवीजन करके देखते रहना, रिवाइज करते रहना, ताकि चीजें याद रहे। एग्जाम में लिखना भी तो है ना। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा। और इसके बाद कुछ हम बोलते हैं यार कि अदर बुक्स ले लेते हैं, आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, एग्जाम्पलर, इन सबको भी करना पड़ेगा क्या? नहीं यार, अगर आपने इतना कर लिया ना तो मोर देन इनफ है। ओके, आप इजीली अच्छा खासा 95 प्लस स्कोर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अदर बुक प्रिफर करने की जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि अभी आपका रिवीजन का टाइम है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है प्रैक्टिस करने के बाद भी, देन आप क्या करो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, इनके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो सेम रहते हैं, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो उन पे जरा वैसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको देख लेना, एक नजर से एक बार बनाने की कोशिश कर लेना कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत मे भी ऊपर नीचे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। हालांकि जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके कॉन्सेप्ट पे बेस आएंगे, एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस आएंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इतना भी कर लोगे तो 95 मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो।
आंसर को अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ओके, अगर आपने आंसर को रिप्रेजेंट करने नहीं जाना तो आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, कम मार्क्स देखने को मिल सकते। खैर, रिप्रेजेंटेशन को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर से बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर। खैर, आज मैंने मैथ्स के रिवीजन के बारे में बात की है ना, तो अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के रिवीजन के बारे में भी जानना है, किस वे में आपको करना है, ओके, देन कमेंट जरूर से ड्रॉप कर देना। ओके, देखो एक इसमें रिप्रेजेंटेशन आ गया, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा होगा, अभी आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं ना, तो प्री बोर्ड में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। वैसे बच्चे एक्सपेरिमेंट ना करें, है ना, जिन्होंने बिल्कुल अभी 50% ही सिलेबस कवर कर रखा है। ओके, जो 50% से ऊपर हो यार, वो लोग इस पे अपना टेस्ट कर सकते हो कि उसका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आपके पास सैंपल पेपर भी है ना, तो सैंपल पेपर में आप टेस्ट करो कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। तो इन सारी चीजों को कर लो, बहुत अच्छे खासे आप कर लोगे और आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, और अच्छा फोड़ोगे यार एग्जाम में, है ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरीज का, आपके डाउट का आंसर कर सकूं और सॉल्यूशन निकाल सकूं।